यहाँ जो बेगुनाह हजारों कैदी बाहर के जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए है। हाँ, जिसमें सबसे बड़ा अहम कैदी, जिसमें सबसे बड़ा अहम तरीन कैदी जो मजलूमियत का जबरदस्त शिकार है, जिसने 5 लाख वोटों से पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता है, वो इस वक्त कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। ये डेमोक्रेसी के लिए एक लानत है, इंडियन डेमोक्रेसी पर ये एक दाग है। अगर इसको वहां अवामी मैंडेट का अगर एहतराम नहीं किया गया, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए शेम की बात है। हमें अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है, हमें हिंदुस्तान के आईन पर मुकम्मल एतमाद, हमारे लिए वो एक मुकद्दस किताब है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत आईन और जमहूरियत का एहतराम करके तमाम बेगुनाह कैदियों की रिहाई फौरी तौर अमल में लाए, जिसमें हमारा लीडर जो जुर्म बेगुनाही की पादाश में 6 साल से मुतवातिर नजर, और आपने देख लिया होगा पिछले दिनों हातम की कब्र पर लात मारकर उसे एक दिन के लिए पार्लियामेंट भेजा गया, जिसमें उसको 1.5 लाख रुपए देना पड़ा। और इसलिए सवाल है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके भाई बहन भी, जब अल्लाह और रसूल गवाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सिर्फ इंजीनियर रशीद को एक सिंबल रखा है। हम असली लड़ रहे हैं जो यहाँ बेगुनाह बीवा औरतों के बच्चे, गरीब बच्चे, मासूम बच्चे बाहर की जेलों में सड़ रहे हैं, हम उनकी रिहाई के लिए डिमांड करें। क्योंकि जहां तक हमारी अवामी इत्तेहाद पार्टी का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि शुरुआत जो हुए वो कहते हैं कि घर को लगी आग घर के चिराग से। अपने लोगों ने एक बहुत बड़ी साजिश उस वक्त बनाई जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब हमारे असेंबली के अंदर में अपने कौम की खिदमत करना चाहता था, उनकी रहनुमाई करना चाहता था। अपने ही लोग हैं, अपने कश्मीर के लोग हैं, जिनको इनका वो दिलेराना, एक ईमानदाराना, एक मुनसिफाना जो क़यादत का उसने एक प्रोग्राम बना रखा था, उनको वो पसंद नहीं आया। नतीजा ये निकला कि अंदर से साजिश करके वक्त के हाकिम जो हुआ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, साजिश के तहत उसको गिरफ्तार किया गया। हम नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन न जाने किस जुर्म बेगुनाही में उम्र हमारे इस इंजीनियर रशीद साहब को आज 6 साल से इन्होंने बंद किया हुआ है। सितमजरी भी यह है, इतना लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री क्या पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है हिंदुस्तान, यहां एक शख्स को लाखों वोट मिलते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, 18 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है इंजीनियर रशीद साहब। क्या ये गैरत सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बनाने वाला है हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट, और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को बनाने वाले हैं मेंबर पार्लियामेंट एंड असेंबली मेंबर, और उनको बनाने वाली है यहाँ की कौम, और उस कौम ने यहाँ पर इंजीनियर रशीद को बनाया। एक तरफ सजा दे रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट मेंबर बना रहे हैं। मुझे ये इंसाफ नहीं लग रहा है, ये बेइंसाफी और जुल्म है। हम आज इस डेट पर जो 6 साल आज मुकम्मल हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बहशत प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट, उनसे हम दरखास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आला जो मनसब पर इस वक्त फाइज हैं हमारे जज साहिबान, वो इंसाफ करें और बगैर किसी कंडीशन के अनकंडीशनल इंजीनियर रशीद साहब को रिहा करें। आज जम्मू कश्मीर अपोजिशन वॉइस खत्म हो चुकी है, लोग सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के पीछे पड़े हैं, सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचने का काम कर रहे हैं। आवाम की कोई नहीं सुनता है। आप देखिए हमारे रोजगार का जहां तक ताल्लुक है, 6 साल से हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन बेकार है। पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, हमारे होम गार्ड में काम करने वाले इस मुसीबत की घड़ी में, जबकि डिस्टर्बेड एक्ट यहां पर लागू है, इस मुश्किल घड़ी में उन बेचारों को लुकमे के मोहताज और दिन रात को आज वो सर्विसेज दे रहे हैं। एसपीओ, होम गार्ड्स,
NYCs, कोई उनका पुरसान हाल नहीं। आज 10 महीने से हमारी सरकार चल रही है, सुनते हैं सिर्फ उनकी बड़ी बड़ी दास्तानें, हकीकत में जिसके लिए सरकार बनती है उन चीजों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हम चाहते हैं कि आज की सरकार जो है, इसको चाहे सबसे पहले यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन को चालू करे। यहाँ जो इस वक्त वैकेंसीज है पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में दुनिया भर के खाली। मैं आपको क्या मिसाल बता सकता हूं, हमारा एक हाई स्कूल है चरमुजरू में, जहां रहबरे तालीम को हेड मास्टर वहां पर तैनात किया गया है। मेरा कहना यह है सिर्फ कि आज के डेट में हम इंसाफ चाहते हैं, इंजीनियर रशीद साहब को रिलीज किया जाए। जिन लोगों ने यह साजिश की उस वक्त, उनकी ना सुनी जाए।